दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक जनरेटर फंक्शन के बारे में। नाउ इस वीडियो में कुछ एग्जांपल के माध्यम से और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जनरेटर फंक्शन का। लेट्स से नेचुरल नंबर हमको इनफाइनाइट अगर लूप चलाकर अगर हमको नेचुरल नंबर प्रिंट करना है तो जनरेटर फंक्शन की मदद से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे और एस्टेरिस्क का एक सिंबल यहाँ पे दे देंगे। देन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो लेट्स से नेक्स्ट एन। ओके, एन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। लेट्स से ये हम लोगों ने फंक्शन बना दिया। देन फंक्शन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि एक वेरिएबल ले लेते हैं और हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। ओके, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें इनिशियल वैल्यू हम लोग डिसाइड करेंगे। तो लेट से इनिशियल वैल्यू तो मैं इनिट कर देता हूँ। इनिशियल आई में कर देता हूँ। इनिशियल वैल्यू लेट से 1 है, क्योंकि 1 से इनफाइनाइट लूप हम चलाकर नेचुरल नंबर लाइक प्रिंट कर सकते हैं। देन वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अब जाहिर सी बात है हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं, हमेशा ये सेटिस्फाई हो जाएगा। देन इल्ड, आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी डेटा नेक्स्ट डेटा ओके प्रोड्यूस करना है तो हम इल्ड यूज करते हैं। तो इल्ड के माध्यम से हम वैल्यू को रिटर्न करें। ओके, तो इल्ड। देन यहाँ पे आई को मैं रिटर्न करूँगा, साथ में मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे प्लस प्लस कर दूँगा ताकि ये इंक्रीमेंट हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि पहले आई का वैल्यू 1 था, देन ये इल्ड वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, मीन्स 1 रिटर्न करेगा। ये एक्चुअली दोस्तों लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर वैल्यूज़ होते हैं। और क्या ये कंप्लीट हो गया, मीन्स सारे इल्ड्स कंप्लीट हो गए, तो उसका डिटेल होता है। जैसे यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे वैल्यू और डन। डन फॉल्स मतलब अभी सारे इल्ड कंप्लीट नहीं हुए हैं, मीन्स जितने भी इल्ड हैं, जितना भी इल्ड कीवर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस इल्ड कीवर्ड में इज जस्ट लाइक अ रिटर्न आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा, ये इल्ड का वैल्यू प्रिंट हो गया तो नेक्स्ट इल्ड का वैल्यू प्रिंट होगा सेकेंड टाइम। ओके, जैसे यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि मैंने जनरेटर का एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया, एक्सप्रेशन डॉट नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट करते जा रहा हूँ, नेक्स्ट वाले इल्ड का वैल्यू प्रिंट होते जा रहा है। पहले ये वाला इल्ड का प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट किया तो ये वाला इल्ड का वैल्यू प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट डेटा हमारा प्रोड्यूस होगा कुछ इस प्रकार से। ओके, तो मैं यहाँ पे इल्ड मैं किया और ये इल्ड मल्टीपल टाइम्स हो गया क्योंकि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। देन हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट से ये मैं वैर और जेन, क्योंकि ये जनरेटर ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा यहाँ से, नेक्स्ट एन। ओके, नाउ तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप चला सकते हैं। और ये जनरेटर फंक्शन का खास बात ये है कि स्टेट को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, ये बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट होता है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया एंड देन फॉर वार आई इज इक्वल टू 0 एंड देन आई जो है सपोज मैं 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ। हालांकि ये इनफाइनाइट लूप तक चलेगा, जितने बार हम नेक्स्ट कॉल कर मीन्स नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे। नेक्स्ट मेथड करने का मतलब कि ये देखिए, ये जनरेटर जो फंक्शन एक्सप्रेशन है उससे नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे तभी उसका वैल्यू मिलेगा जो यहाँ पे इल्ड से रिटर्न हो रहा है। अगले बार करूँगा तो अगले दूसरा वाला इल्ड का वैल्यू मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। एंड देन यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे जनरेटर फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैसे कराऊँगा, तो मैं यहाँ पे कंसोल लिख ले रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। एंड देन इसको मैं 10 टाइम्स, क्योंकि ये लूप हमारा 10 टाइम्स चलेगा,
राइट, 0 से स्टार्ट होगा 10 तक चलेगा। तो क्योंकि ये 10 टाइम लूप चल रहा है, मीन्स इसका मतलब 10 टाइम्स ये हमको इल्ड का वैल्यू मिलेगा। देन हम इसको कैसे कॉल करेंगे, तो ये नॉर्मल फंक्शन है, ये एक्सप्रेशन है, तो मैं यहाँ पे जेन कर देता हूँ डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं करूँगा डॉट वैल्यू मैं करूँगा, तो जो भी वैल्यू यहाँ से आ रहा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। मैं जैसे ही सेव करूँगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वैल्यू यहाँ पे मिल गया। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हो रहे होंगे कि ये जनरेटर फंक्शन करता क्या है। नाउ अगला हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल दोस्तों, हमको मान लीजिए कि एरे को इटरेट करना है, मीन्स एरे हमारा है, एरे के एक एक वैल्यूज़ को हमको प्रिंट करना है जनरेटर फंक्शन के माध्यम से। तो वो भी पॉसिबल है। कैसे, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ var ARR, एंड देन यहाँ पे मैं करूँगा लेट से 1 2 3 4, एक नॉर्मल एक एरे ले लिया और इसको इटरेट करूँगा और नॉर्मल एक फंक्शन में बना लेता हूँ, जैसे जनरेटर फंक्शन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि सिंटैक्स है, मैं स्टार सिंबल लिया, देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ जेन बिकॉज ऑफ जनरेटर फंक्शन, तो यहाँ पे जेन मैं कर देता हूँ। देन इसमें जो आर्गुमेंट रहेगा वो ARR, ओके, मीन्स एरे। तो ए मैं नॉर्मल कर देता हूँ क्योंकि ये वेरिएबल आपको मैचिंग दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगेन हम लोग वाइल लूप चला सकते हैं, तो लेट आई इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे 0 कर रहे हैं, देन वाइल लूप चलाएंगे। तो वाइल लूप हमारा कुछ इस प्रकार चलेगा कि आई हमारा लेस देन, यहाँ पे कंडीशन होगा, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू। देखिए फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में हमारा तीनों चीज़ यहाँ पे डिफाइन यहाँ पे किया गया है कि आई का वैल्यू मीन्स इनिशियल वैल्यू क्या होगा, और कंडीशन कब तक ये लूप चलेगा, और इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा कुछ इसी प्रकार से। तो वाइल आई लेस देन होना चाहिए ARR डॉट लेंथ, एंड देन जो एक एक वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी बोल लें, ये जो हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इल्ड में हमको क्या वैल्यू को प्रिंट करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मीन्स कौन सा क्या वैल्यू प्रोड्यूस करना है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सा प्रोड्यूस करना है, इल्ड मतलब हमेशा नेक्स्ट वैल्यू, ओके, ये आप माइंड में रख सकते हैं। और सारे इल्ड के वैल्यू ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा डन हो जाएगा, इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स ये जो जनरेटर फंक्शन है, ओके। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ARR नहीं, नॉर्मल ए, क्योंकि इस एरे को हम लोग एज अ पैरामीटर हम लोग प्राप्त कर लिए। देन यहाँ पे हम लोग आई करेंगे क्योंकि एक एक वैल्यू को निकालना है तो आई करेंगे। बट दोस्तों आई तो निकाल दिया, उसका वैल्यू तो मिल जाएगा 1 2 3 4, बट हम क्योंकि ये वाइल लूप है और वाइल लूप में ये कब तक लूप चलाना है, मीन लूप तो ठीक है बट आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है, तो मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 0 ना होकर अब 1 हो जाए। और ओके, बट यहाँ पे लेंथ तक, यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे लेंथ इसका है, लेंथ से कम होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे नॉर्मल वाइल लूप का सिंटैक्स होता है, जनरली लोग फॉर लूप ज़्यादा यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जोड़ देकर ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हमारा जनरेटर फंक्शन एक क्रिएट हो गया। नाउ अब हम इसका एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से सी कॉन्स्ट, एंड देन IT इज इक्वल टू जेन, एंड देन यहाँ पे मैं ARR इस एरे को मैं पास कर दूंगा, ओके। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस एरे को पास कर दिए, अब
हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल लॉग एंड देन इट डॉट नेक्स्ट। देखते हैं क्या आउटपुट आता है, कंसोल डॉट लॉग। तो दोस्तों यहाँ पे 1 आया, जाहिर सी बात है 1 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इट मेथड जो है हमेशा नेक्स्ट मेथड हमेशा क्या करेगा, जो इल्ड से वैल्यू आपको मिलेगा वो प्रिंट करेगा। सेकेंड टाइम अगर नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे तो नेक्स्ट वाले इल्ड से वैल्यू मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग लूप चला सकते हैं, एक एक वैल्यू को अगर हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं तब तक जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। कंप्लीट कब होगा? जब सारे इल्ड ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो अगेन इसको हम लोग करने के लिए नॉर्मल लूप चला सकते हैं। तो फॉर एंड देन लेट वैल ऑफ इट, एंड देन इसके अंदर अगर सारे इल्ड के वैल्यू को प्रिंट करना है तो देन यहाँ पे मैं कंसोल लॉग इसके अंदर में मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा और इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ से। समथिंग लाइक दैट। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक एक एरे के वैल्यू को हमको यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। ओके, जितने भी इल्ड हैं, जितने भी इनकाउंटर हुए थे वो हमको यहाँ पे मिल गए, और 4 मीन्स जितने भी एरे के सारे वैल्यू को प्रिंट करने के बाद ये आप बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया। ये जनरेटर फंक्शन नेक्स्ट डेटा प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि इल्ड ख़त्म हो गया, अब बचा नहीं है, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ होता है, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंटैक्स होता है, वो है इल्ड स्टार। ये इल्ड स्टार क्या है? तो इल्ड स्टार का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये क्या करेगा, इटरेट करेगा इस एरे को और उस एरे के एक एक वैल्यू को एज अ नेक्स्ट डेटा प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ARR। तो ये वेरिएबल का वैल्यू मीन्स ARR का वैल्यू इसके अंदर मैं यूज कर सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट में जो चाइल्ड है मीन जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो अपने सराउंडिंग स्टेट से वैल्यू को ले लेता है। तो ARR का वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पे इसको मिल जाएगा। ओके, तो इल्ड स्टार अगर यूज करते हैं तो ये तब तक इटरेट करेगा जब तक कि ये इसके वैल्यू ख़त्म ना हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सेम आपको वैल्यू यहाँ पे मिला, सेम प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे वाइल लूप लगाकर आपने प्रिंट किया था और आपने यहाँ पे इल्ड यूज करके भी कर लिया। ओके, इल्ड स्टार यूज करके कर लिया, आप ऐसे भी कर सकते थे, सेम वैल्यू आया। तो इस टाइप के इंटरव्यू के क्वेश्चन दोस्तों जनरेटर फंक्शन से अक्सर आते रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे या फिर ऐसे भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं। नाउ अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या एक जनरेटर फंक्शन को किसी दूसरे जनरेटर फंक्शन में यूज कर सकते हैं? चलिए इसको, इस एग्जांपल को भी हम लोग देख सकते हैं। तो मैं एक फंक्शन नॉर्मल जनरेटर फंक्शन बनाया, फंक्शन स्टार, एंड देन यहाँ पे फर्स्ट जनरेटर के लिए FG करता हूँ। ओके, फर्स्ट जनरेटर, एंड देन इल्ड यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीपल टाइम्स, इल्ड 1, और देन नेक्स्ट डेटा प्रोड्यूस होगा 2, एंड देन अगला नेक्स्ट डेटा प्रोड्यूस होगा 3, समथिंग लाइक दैट। एंड देन दोस्तों मैं एक और फंक्शन मैं ले लेता हूँ, जनरेटर फंक्शन, एंड देन SG सेकेंड जनरेटर फंक्शन, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे इस इल्ड के जगह पे
मैं इस जनरेटर फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। तो क्या मैं कर सकता हूँ? लेट्स सी, मैं यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट जनरेटर फंक्शन को कॉल करूँगा, बट आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं स्टार यूज कर रहा हूँ तो ये इल्ड स्टार क्या करता है, इटरेट करता है। ओके, जो एरे था, एरे को इटरेट किया। उसी टाइप से मैं स्टार अगर यूज करूँगा तो ये जो हमारा जनरेटर फंक्शन है, अगला नेक्स्ट वैल्यू को भी ये प्रिंट करवा कर दे देगा। तो मैं यहाँ पे स्टार यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा कि नेक्स्ट वैल्यू इटरेट करके हमको वो वैल्यू प्रिंट करके देगा। नाउ एक जनरेटर फंक्शन के अंदर कोई दूसरा जनरेटर फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ। नाउ अगेन मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर ऑफ ऑपरेटर यूज करूँगा, फॉर ऑफ लूप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे जनरेटर फंक्शन एरे जी यूज कर लेते हैं इस जगह पे। एंड देन जस्ट आई एम गोइंग टू कॉल दिस थिंग्स। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, ओके वन मोर थिंग, ये 1 और 3 मल्टीपल टाइम्स हो जा रहा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 4 कर देता हूँ और यहाँ पे 5 कर दे रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये इल्ड, क्योंकि मैंने ये जो जनरेटर फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे इसके जो भी नेक्स्ट डेटा है उसको मैं फॉर लूप लगाकर मैं निकाल रहा हूँ। तो दोस्त यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि पहला इल्ड इनकाउंटर हुआ, 4 प्रिंट हुआ। देन सेकेंड वाला इल्ड स्टार था। तो इस जनरेटर फंक्शन के अंदर जितने भी इल्ड थे उनको रिटर्न किया एज अ नेक्स्ट डेटा, और वो इटरेट किया उस चीज़ को। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि 1, 2 एंड 3 मिला, क्योंकि जो फर्स्ट हमारा जनरेटर फंक्शन था वहाँ से 3 इल्ड थे, उन सारे इल्ड के वैल्यूज़ को एज अ नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल गया। एंड देन अगला इल्ड हुआ 5, उसका हमको वैल्यू मिल गया कुछ इस प्रकार से। ओके, बट दोस्तों यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि कैसे हमारा ये जनरेटर फंक्शन वर्क करता है, उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। बट समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए आपको इंटरव्यू में एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है। वो क्या हो सकता है? तो लेट से कि मैंने यहाँ पे ये हमारा जनरेटर फंक्शन था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम चीज़ मैं रिपीट करने वाला हूँ। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एरे को एक पास किया था, आपको याद होगा। तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं, इस एरे को हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। इस एरे को भी यहाँ पे लाना पड़ेगा एक्चुअली। हम लोग एरे डॉट, क्योंकि ए क्या है, एरे है, डॉट फॉर ईच भी लूप चला सकता हूँ। फॉर ईच लूप चलाने के बाद इसको हम लोग एरे कर देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पैरामीटर नेम एरे। तो हम लोगों ने फॉर लूप चलाया, फॉर ईच चलाया, और फॉर ईच के अंदर हम लोग इल्ड करेंगे। तो क्या ये वर्क करेगा इल्ड? आप जो है दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं इल्ड, और इल्ड का वैल्यू क्या होगा। तो लेट से वैल्यू, यहाँ पे मैं एलिमेंट, इस एलिमेंट को इटरेट करके एज अ इल्ड में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो क्या ये वर्क करेगा दोस्तों? देख लेते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हम लोग अगर इस टाइप से, मीन्स यहाँ पे हम लोग एक कॉल बैक यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, ये कॉल बैक यूज कर रहे हैं। तो कॉल बैक के अंदर ये इल्ड काम करेगा कि नहीं, इसको हम लोग को समझना चाहिए। तो मैं जैसे ही सेव किया तो दोस्तों यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्या बोल रहा है कि सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि ये जो है जनरेटर फंक्शन के अंदर इल्ड होना चाहिए, इसके अंदर के फंक्शन में इल्ड नहीं होना चाहिए। मीन्स
कॉल बैक के अंदर अगर इल्ड है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉल बैक के अंदर इल्ड कीवर्ड होने से ये वाला आपका जो फंक्शन है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ये एक गलत सिंटैक्स है एक्चुअली, और इसीलिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर इशू आ रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरेटर फंक्शन में। जनरली कॉल बैक वगैरह आपको दे दिया जाएगा और उसमें इल्ड कीवर्ड रहेगा। इल्ड कीवर्ड कॉल बैक में ना होकर इसके जनरेटर फंक्शन के खुद के फंक्शन के अंदर इल्ड कीवर्ड होने चाहिए, तभी जो है जो भी नेक्स्ट डेटा है आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सारे इल्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका इटरेशन आप बोल सकते हैं जनरेटर फंक्शन का, वो कंप्लीट हो जाएगा, ये मार्क्ड हो जाएगा एज अ डन, समथिंग लाइक दैट। तो आई होप कि आपको जनरेटर फंक्शन के बारे में समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।